समाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणां तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव श्री बराक सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। महानुभाव, अपन देखें, ये जीव है, इस जीव की जो दशा है, वह दशा क्या है कि एक समय तक इसके दिमाग में क्या फितूर आता है कि मुझे पैसा कमाना है, और उस पैसा कमाने के पीछे इतना तल्लीन हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि एक समय उसे वही पैसा उसे बेकार लगना चालू हो जाता है। क्योंकि अपन देखें कि अपन बिल गेट्स, जो कि अपन देखें बहुत बड़ा आदमी ना, वर्ल्ड लेवल का बिजनेसमैन, और उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति डोनेट कर दी ना। क्यों कर दी? बोले कि कितने, एक खाली बिल गेट्स नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति को दूसरों को दे दिया। क्या कर दिया? किसी आश्रम में दे दी, गरीब लोगों को दे दी ना, और संपत्ति को दूसरों को दे करके अपन फ्री हो गए। बोले क्यों? कि बोले खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, तो फालतू में अपने दिमाग पर जोर क्यों दो? अपने दिमाग पर हल्का सा जोर क्यों दो? तो बोले कि क्योंकि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। तो पैसा कमाने का एक मनोरंजन है, मनोरंजन संसार में रहने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए, परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ना कि पैसा मोक्ष का कारण नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि धन और धर्म दो चीजें हैं। धन और धर्म दोनों की राशि एक है, पर दोनों में एक बुनियादी अंतर है। वो बुनियादी अंतर क्या है? वो बुनियादी अंतर यह है कि जो धर्म है वह तो टॉनिक है, और जो धन है वो मलहम की तरह है। धन कैसा है? मलहम की तरह। और धर्म कैसा है? वो है टॉनिक की तरह। और अपन देखेंगे दोनों में, मलहम में और टॉनिक में क्या अंतर है। तो टॉनिक को तो हमेशा मुख के माध्यम से पिया जाता है, और मलहम को कभी पिया नहीं जाता। मलहम को हमेशा शरीर पर लगाया जाता है ना। अगर कोई तुम्हारे सामने मलहम को खा रहे तो क्या कहोगे? पागल है क्या? इसलिए जितने ट्यूब मलहम होती हैं उन पर लिखा रहता है, इन्हें कृपया ऐसे स्थान में लगाने से बचाएं, आंख में न लग जाए, मुंह में न चली जाए, नहीं तो नुकसान कर जाएगी। तो क्यों? पूरे मलहम बनाने में कई एसिड हैं या ऐसे कई बहुत सारी चीजें हैं जो डाली जाती हैं ना, जिससे कि वो हमारे अगर पेट में चलेगी तो नुकसान करेगी। तो ऐसे ही जो पैसा है, पैसा उस मलहम की तरह है। अगर आपने उस पैसे को, भूख लग रही हो और पैसा बहुत सारा हो,
आप कहीं ऐसे गांव में जाओ, क्षेत्र पर जाओ जहां पर एक भी दुकान नहीं है चाय की, एक भी दुकान नहीं है नाश्ते की, एक भी दुकान नहीं है भोजन की, और आप जाकर BMW में जाओ और पैसा भी आपके ATM कार्ड है आपके पास, सब कुछ है। तो बताओ बालचंद जी, पैसा है जेब में, कार्ड भी है, गाड़ी BMW है, और किसी क्षेत्र पर गए हैं अपन और उस क्षेत्र पर ना पानी की व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था है, ना चाय नाश्ता की व्यवस्था है, तो आप बताओ आपकी BMW या आपका पैसा किस काम का है? क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लग रही है प्यास, वहां आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब वहां आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भैया क्या चाहिए आपको, वो आपके कनेक्टर को समझ जाए, आपके कनेक्टर को समझ जाए और उसको भाप जाए कि इनको प्यास लगी है, और वो व्यक्ति आपसे ये कहे कि भैया क्या पानी चाहिए, अरे यार यहाँ कोई पानी वानी नहीं है क्या, भैया यहाँ कुछ नहीं मिलता, और जब देखे वो आपके कनेक्टर को भाप करके उसने कहा एक काम करो मैं पानी ला सकता हूँ, पानी ला सकते हो, ले आओ यार, है ना, पर वो क्या है मुझे जाना पड़ेगा, मैं अभी ला के दे देता हूँ, एक काम करो, है ना, ये ले पैसे ले जा। अब वो पैसे लेके भाग जाएगा, ये भी चिंता नहीं है आएगा कि लौट के नहीं आएगा, और आप लोग क्या करोगे 100-200 रुपए दे दोगे कि ले आया जल्दी ले आओ, फटाफट पानी ले आओ, कुछ ले आओ, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पैसा कीमती नहीं है, अभी नहीं है कीमती। तो अभी कीमती क्या है आपका? क्योंकि जो हमारे कनेक्टर हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर वक्त कनेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा। अभी अपन देखेंगे किसी को सुबह सुबह सो के उठे, अब सो के उठे हो तो क्या होगा, पेट भारी है, पेट भारी है, पेट क्या कह रहा है, फ्रेश होके आओ। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उठते ही फ्रेश होने जाते हैं। अब आपका भी आपका मन क्या कह रहा है कि मैं फ्रेश होने जाऊं, अब उस समय बीवी चाय लेके आ जाए, नाश्ता लेके आ जाए, ओके कहाँ जा रहे हो, फ्रेश होने जा रहा हूं, बाद में जाना फिर नाश्ता कर लो। अब आपके लिए भी उस समय वो नाश्ता बेकार है, क्योंकि पेट भारी हो रहा है और आप लग रहा है कि जल्दी जाके लहसुन करके आऊं, है ना, तो आपको नाश्ता बेकार लग रहा है। तो आपका कनेक्टर भी क्या है कि आपको भी भूख नहीं है, अभी पहले त्याग करने की इच्छा है कि जाके मैं जो पेट में है पहले मैं उसको त्याग करके आऊं, है ना। फिर आप जब खाली करके आओगे अब आपको लगेगा कि मैं कुछ खा लूं, अब खाने का टाइम आए, पेट खाली हो गया, अब लग रहा है कि चाय मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, और अब बीवी का एक काम करो, ये थैला लो, सब्जी ले आओ, गुस्सा आ जाएगी, पागल होगी क्या है, अभी जा रहे रुक चाय लेके आओ। तो आपकी जरूरतें जो है, जो जरूरतें हैं वो हर वक्त चेंज होती हैं। नींद बहुत तेज नींद आ रही हो और नींद बहुत तेज आ रही है और उस समय बच्चा कहे पापा हमें खिलाओ, पापा आप घोड़ा बन जाओ, तो तुम घोड़ा तो ठीक है, उसको गधा बना दोगे गुस्से में। बोले क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें अभी लाड़ प्यार नहीं आ रहा है, अभी भर रही है नींद, तभी कनेक्टर चेंज है आपका। तो इसलिए 24 घंटे में हमारा कनेक्टर जो है वो चेंज होता रहता है और हमें जैसे जैसे वो चेंज होगा हमें उसके मुताबिक वो चीज चाहिए। भानु समझ में आ रहा है ना, जरूरत के हिसाब से हमें चीज चाहिए, है ना। नींद के समय में नींद चाहिए, भोजन के समय भोजन चाहिए, नहाने के टाइम पे नहाना चाहिए, है ना, खाने के टाइम पे खाना चाहिए, नाश्ते के समय नाश्ता चाहिए, है ना। चेंज हो रहा है, उसी मुताबिक पैसा भी क्या है, मलहम है, तो मलहम को खाया नहीं जाएगा, उसे सिर्फ लगाया जाएगा, यूज करो बस, और बाकी यूज करने के अलावा उसका कोई और काम नहीं। पैसे से और क्या होगा, कुछ हो सकता है क्या आपकी पैसे समाधि हो जाएगी हैं, या पैसा आपका मृत्यु से बचा सकता है। सिकंदर चला जब भू से तो हाली और बहाली थे, पड़ी थी पास में माया पर दोनों हाथ खाली थे। यमराज सामने खड़ा हो तो अपने ऐसे ऐसे घर देखे हैं
अब हम लोग महाराज हैं तो घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, तो जगह जगह लोगों से मिलना पड़ता है। तो बोले बच्चे कभी कभी इतने माँ बाप को चाहते हैं कि पिताजी की तबीयत खराब हुई तो एक इंजेक्शन आता है 3-3, 4-4 लाख रुपए का, जिससे पिताजी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन और खिंच जाए। तो ऐसा देखा गया कि लड़के बच्चे कहते हैं कि ऐसा इंजेक्शन यदि है तो वो भी लगा दो, लगाओ। 2 दिन 3 दिन और कभी पिताजी बीच में तो रहेंगे, हमारे 4 दिन हमारे बीच में तो रहेंगे ना, पर उनको अभी मानना नहीं चाहते, लगा दो इंजेक्शन। यानी उस समय उनको 4 दिन की जिंदगी देने के लिए 10-20 लाख रुपए व्यक्ति खर्च करने को तैयार है। उस समय उसको पैसा कीमती नहीं है, और उस समय उसका करेक्टर क्या चल रहा है कि मुझे हमारे पिताजी का साथ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कभी कभी आपका बेटा, आपका नाती पोता अस्पताल में भर्ती है, आप कनेक्टर चेंज है तो वहां पर डॉक्टर कह रहा देखिए भैया डॉक्टर साहब खर्चे की कोई बात नहीं है, खर्चे की कोई बात नहीं है, बेटे को देखो, बेटे को ध्यान दो। और डॉक्टर ने कहा देखो भाई एक काम करो, देखो कम से कम 5-7 लाख रुपए खर्चा आएगा, आप 7 लाख की चिंता मत करो, आप इलाज चालू करो, मैं पैसे मंगवा देता हूँ, अभी मंगवा देता हूँ। अब तुम उस समय ये ना तो ये कहोगे कि मैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ, मीटिंग करता हूँ घर के लोगों से, बच्चे से पूछता हूँ, बेटा से पूछता हूँ, पत्नी से पूछता हूँ, कहोगे क्या आप? उस समय डिसीजन लेना है, डिसीजन। अब उस समय जीवन मृत्यु का सवाल चल रहा है, तो उस समय आप ना पत्नी से पूछोगे ना बच्चों से पूछोगे, आप तो क्या कहोगे? डन करो, डन, ठीक करो जल्दी। क्योंकि वहां अगर तुमने सोचा बेचारी की तो डॉक्टर जब तक दूसरे पेशेंट को पकड़ लेगा, चलो आप आ जाओ, फिर आपसे कहेगा आप बैठो, आप तो डिसीजन ले ही नहीं पाए तो तुमने दूसरा मरीज पकड़ लिया, चलिए। तो वहां पर अब एम्स में आज नंबर लगाओ, 1 महीना बाद नंबर आएगा। अब एक महीने बाद जब नंबर आएगा तो मरीज पूरी तैयारी करके बैठता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तुरंत हाँ बोलना है। अब बाद में कहा कि लोग जब सोच के, डॉक्टर साहब सोच के बता दें, अभी सोच के बात करके बता दें, जब तक एम्स का टाइम मिल रहा क्या, चलो काम खत्म, कट। डिसीजन तुरंत लेना है ना, करेंट डिसीजन वहां पर लेना है। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे ही इस पैसे की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। इस पैसे की कीमत कुछ भी नहीं है ना, कीमत किसकी है? पुण्य की। एक पिता ने अपने बेटे के सामने परीक्षा ली और ऐसी टेबल पर एक भरा हुआ नोटों से पर्स रख दिया, जिसमें 2-2 हजार रुपए की नोट ऐसे भरे हुए थे, और एक बुक रख दी, बुक्स। बोले बेटा ये बतलाओ क्या चाहिए? खाली दिमाग, नोटों से भरा हुआ बटुआ, या खाली बटुआ और ज्ञान से भरा हुआ दिमाग? क्या चूज करोगे? खाली दिमाग, भरा हुआ बटुआ, खाली बटुआ, भरा हुआ दिमाग, क्या चाहिए? बेटे ने कहा, बुक्स उठाई, बोले ज्ञान। पिताजी बोले पागल हो, ये 2-2 हजार रुपए की नोट की इतनी सारी गड्डी, इतनी मोटी है ना, तो ये चाहिए कि ये चाहिए? बोले दिमाग। बोले पापा जी ये भरा हुआ बटुआ तो एक दिन खाली हो जाएगा, भरा हुआ बटुआ तो बादन जी खर्च करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद तो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद खर्च हो जाएगा है ना, फिर कहां से लाएंगे पैसा? मगर दिमाग यदि है और दिमाग है तो ऐसे बटुए कितने सारे भर लेंगे हम। नोट जो है कहां से भर लेंगे हम? दिमाग से। हमारे पास माइंड होना चाहिए, और माइंड है तो बोलो माइंड, बोलो माइंड, मनी और मैन।
मैन माइंड मनी, तीनों की विशेषता चाहिए। मैन यानी समझदार व्यक्ति भी हो, और व्यक्ति के पास, व्यक्ति तो सभी हैं, तो सभी व्यक्ति के पास पैसा है क्या? नहीं है। बोले क्यों? मैन तो है पर माइंड नहीं है। मैन है पर माइंड नहीं है, तो मैन भी चाहिए तो माइंड भी चाहिए, और जब मैन है माइंड है तो मनी भी आ जाएगी। किससे आ जाएगी मनी? माइंड से। तो माइंड चाहिए। तो बोले देखो उसके बाद इतना माइंड है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को देखा गया जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में स्कूल नहीं गया, पढ़ाई नहीं की, पर वह व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करते 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 इतना योग बन गया, देख देख करके कि वह व्यक्ति पढ़े लिखे इंजीनियर से भी ज्यादा कीमती हो गया। मोटरसाइकिल जो रिपेयर होती है जहां पर, वहां पर आप देखते हो कोई पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, उन्होंने कहा फलाना भाई फलाना, अरे भाईजान यार मोटरसाइकिल देखो यार क्या हो गया इसमें, वो पठानी सूट पहन कर गुटखा वुटका खा के पिया रहा, सिगरेट पी रहा है। और जैसा आप कैसे, अरे यार भाईजान देखना यार गाड़ी क्या हो गया इसमें यार, परेशान कर रही है। अब वो उसका भी स्टेटस है ना, आप अपने घर के सेठ है, वो उस दुकान का सेठ है। उसने क्या किया, वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने बेटे से, वो बच्चे से कहेगा, नौकर है नौकर, पप्पू ए छोटू, हाँ हाँ भाईजान बेटा देखो जहां साहब की गाड़ी को देखो क्या है ना, वो देखा क्लच खराब हो रहा है, ब्रेक खराब हो रहा है, फलानी चीज खराब हो रही है, और एक काम कर वो खोलो उसको, फलाने पाने से खोलो, 12 नंबर 15 नंबर 20 नंबर 22 नंबर बता दिया, ये लगाओ, स्टेपनी खोल, इसके पाने से वो पुनट खोलो, वो बताता जा रहा है। कर कौन रहा है? छोटू, और छोटू कर रहा है, और करते 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 वो बच्चा इतना होशियार हो गया, इतना होशियार हो गया 10 साल बाद। अब 10 साल बाद भाईजान की जरूरत नहीं पड़ती उसको, और उसको मालूम है कौन सी गाड़ी कौन सा पाना लगाना है, कौन से नंबर से कौन सा नट खुलेगा, सब चीज जानकर नॉलेज होगी उसको। और अब क्या करता है, जैसे ही वो भाईजान तो बैठे हैं, भाईजान का आइए जैन साहब, छोटू बड़ा गाड़ी देख ले। अब छोटे अपने आप देख लिया, वो भाईजान के साथ बैठे आराम से गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और थोड़ी देर बाद पप्पू आया और बना ओके गाड़ी ओके हो गई, ले जाओ। भाईजान ने कहा सर वो पैसे, पप्पू बड़ा बिल बना दे, कितना पैसा लेना है, बना दिया सर ये लगाया है। अब पप्पू से बताओ पप्पू ने कितनी शिक्षा ली, कहाँ पढ़ा, कौन से स्कूल गया, कौन से कॉलेज गया, नहीं गया ना, है ना, माइंड। और उसने माइंड लगा लगा करके देखता रहा भाईजान कौन से पाना से क्या कर रहे हैं, है ना। भाईजान ने क्लिच बायर नया वाला निकाला, पन्नी फाड़ी, उसमें से निकाला बायर, और उन्होंने कहा कैसे फंसाया, कैसे उसको अंदर डाला और लगा दिया, और गाड़ी तैयार हो गई। उसी किया 4 दिन उसने देखा, 5 दिन खुद लगा दिया। तो देखते देखते क्या किया, उसने अपने माइंड को डेवलप कर लिया, और इतना डेवलप कर लिया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बेकार है। अब जब कभी बड़ा व्यक्ति किताबी ज्ञान से बताएगा कोई भी चीज, वो जो ही बताएगा जो पढ़ा है वो किताबी ज्ञान से बताएगा। अब वो कभी कभी किताबी ज्ञान वाले बच्चे फंस जाते हैं, कोई ऐसी समस्या आ गई वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो कहते क्या करें भाई, मीटिंग होती 10 लोगों की, अरे यार इसका कोई बताओ, कोई सॉल्यूशन है तो आपके पास है क्या, और तुम्हारे पास है क्या, अरे यार ये तो बात कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, वो पप्पू है ना उसको बुलाओ, उसको एक्सपीरियंस अच्छा है ना। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, और वो इंजीनियरों ने क्या किया, उसको बुलवाया और उसको बुला करके उसको अपनी बात रखी, अरे ऐसी बात है तो कैसे करना पड़ेगी। अब वो तो रोज का काम जुगाड़ का है। उस व्यक्ति ने क्या किया, हाल जुगाड़ लगाई कि देखो ऐसे नहीं ऐसे कर दो इसको तो हाल हो जाएगा, ठीक हाल ठीक हो गया। सारे इंजीनियर देखे सर यार क्या बात यार, हाथ ना क्या बात है, क्या बात है ना। तो क्या करना है, मेन माइंड मनी अपने आप आ जाएगी।
बोले ज्ञान चाहिए, ज्ञान, पैसा नहीं चाहिए। ज्ञान यदि होगा, बोले ज्ञानी व्यक्ति, लड़की को माँ बाप ने इतना पढ़ाया तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई जैन साहब इतना लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है? अरे जाकर के ससुराल तो जाना ही है, ससुराल में जाएगी, रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, खाना खिलाएगी, झाड़ू लगाएगी, पोंछा लगाएगी, लड़की का तो यही काम होता है, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो लड़की के ऊपर? पता क्या बोल रहा है? इसलिए इतना पढ़ा लिखा दिया, कल के दिन यदि कोई पाप कर्म के उदय से, असाता कर्म, वेदनी कर्म के उदय से यदि घर में कोई परेशानी आए तो लड़की पढ़ी लिखी होगी तो कोई जॉब कर लेगी, पैसा कमा लेगी और घर चला लेगी। इसलिए इसको पढ़ा करके रेडी करके रखा है, इसके दिमाग को भर दिया, दिमाग को भर दिया। अच्छा महाराज बोल रहे कि बस दिमाग को भरते जाओ। महाराज क्या कर रहे हैं? महाराज को ना दुकान चलाना है, ना महाराज को बिजनेस करना है, और महाराज बन गए हैं तो देखो कुछ प्रवचन करें या ना करें, आहार तो मिल ही जाएगा। मगर महाराज क्या कर रहे हैं? रोज अध्ययन भी कर रहे हैं, रोज स्वाध्याय भी कर रहे हैं, और आपको बिठा कर प्रवचन भी सुना रहे हैं। क्यों? बोले ज्ञान कभी बेकार नहीं होता है, ज्ञान बेकार नहीं होता। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान के बल से हम अपने सारे अनादि काल से आत्मा से जुड़े हुए, आत्मा से चिपके हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों की निर्जरा हम इस ज्ञान से कर लेंगे। इसलिए अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग जो पैसे के बल पर सब कुछ प्राप्त करना जानते हैं, जहां पर एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो पैसे वालों का पैसा भी बेकार हो जाता है, उन्हें महाराज के पास आकर के हाथ जोड़ के खड़े होकर के बोलना पड़ता है, गुरुदेव डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, फलाने के सब कोई काम नहीं हो पा रहा है, परेशान हो चुके हैं, अब आप ही इसको ठीक कर दो। किसके पास आए? ज्ञानी के पास। तो ज्ञान ने क्या किया? ज्ञानी व्यक्ति के पास दुनिया के जितने भी समस्याएं हैं, हर समस्याओं का समाधान ज्ञानी के पास है, पैसे वाले के पास नहीं है। कोई व्यक्ति को अटैक पड़ जाए, अंबानी के पास चले जाओ, मुकेश जी इसको देखना क्या हो गया, अटैक पड़ गया, वो क्या कहेगा? भाई साहब मैं क्या जानूं यार, हैं? इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास। तो पैसा वाला व्यक्ति उसको ठीक कर देगा क्या? पैसे वाला व्यक्ति क्या कैंसर ठीक कर देगा क्या? नहीं, वो का पैसा है मात्र बस। पर ज्ञानी के पास अगर गए तो ज्ञानी के पास इतनी रिद्धि सिद्धि हो जाएगी ना कि अगर ज्ञानी के पास गए, ना वो डॉक्टर हैं, ना वो कोई हकीम है, कुछ भी नहीं है, ना पैसे वाले हैं, पर तुम उनके पास श्रद्धा से गए तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा अच्छा बहुत दुखी हो रहा हूँ महाराज। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये लो एक काम करो, ये मंत्र लो और यहाँ बैठो जाप करो, ये वाला काम करो, ठीक हो जाओ। तो ठीक हो गए वो, बिना उसके ठीक कैसे हो गए भाई? अभी दिल्ली में हम लोग दिल्ली में थे, तो दिल्ली में दुर्गापुरी चौक पर एक गोयल हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, और उसी के सामने एक पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा नंबर 1 की दवाइयां जहां मिलती हैं, सबसे बड़ा मेडिकल आमने सामने है। और उसके जो मालिक हैं बसंत गोयल, जैन नहीं है वो, गोयल है। उनकी बीवी को पैरालाइज अटैक पड़ गया, नहीं शादी हुई थी अभी 4 महीने पहले, अटैक पड़ गया, और जो ये फेस है वह मुख पैरालाइज अटैक पड़ने के कारण से घूम गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, जहाँ गाल है उस स्थान पर मुड़ गया ऐसे। अब वो तो डॉक्टर हैं, थोड़ा हॉस्पिटल है उनका, और दिल्ली में
उनके बड़े बड़े डॉक्टर जो देश के विदेश के जो फॉरेन रिटर्न हैं, वो सब डॉक्टरों ने आकर के चेक किया, देखा। सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और बोले देखो भैया, कौन सर्जरी करना पड़ेगी? सर्जरी करना पड़ेगी। सर्जरी करेंगे तभी ये ठीक होंगे। सर्जरी करेंगे तब इनका मुंह ठीक हो जाएगा। तो किसी ने इतने में बता दिया कि भाई एक काम करो यार, छोड़ो उनको डॉक्टर को, तुम तो एक काम करो, अब यहाँ पर दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है। जहाँ पर दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, वहां से दुआएं चालू हो जाती हैं। तुम जाओ, महाराज जी हैं बेहर साहिब महाराज, उनके पास जाओ। और देखिए, और मेरा एक सोचना है, वैसे ना खुद के लिए कोई मंत्र करता हूं और ना जैनों के लिए करता हूं। तो जैनों को करने से क्या फायदा? मगर कभी धर्म की आन मान शान की बात आ जाए, धर्म की प्रभावना की बात आ जाए और लगे कि देखो यहाँ अब डॉक्टर 50 डॉक्टर देश के विदेश के, अब उनके बीच की बात आ गई कि उन्होंने कहा सर्जरी के अलावा इसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। और जब मेरे पास आए तो मैंने कहा, मेरे मन से आवाज आई कि बेहर सागर जी महाराज, धर्म की प्रभावना करने का ये सबसे अच्छा मौका है। कोई जैन डॉक्टर नहीं है। इन 50 डॉक्टरों के बीच में धर्म क्या है, धर्म की शक्ति क्या है, धर्म का प्रभाव क्या है, गुरु का प्रभाव क्या है, आज ये दिखाने का मौका है। मैंने कहा, जैसे वो आए, एक जैन साहब को लेकर आए। जैन साहब का, महाराज जी ये गोयल हैं, इनकी बीवी है तृप्ति नाम है इसका, इसको पहला से अटैक पड़ गया है, इसका देखो मुंह यहाँ आ गया है। और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ आप ही आशीर्वाद दो। मैंने कहा ठीक है, लेके आओ उसको। वो उसको बीवी को तुरंत लेकर आए। बेचारी भाई बैठी, मुंह टेढ़ा था, बैठ गई। मैंने कहा देखा, मैंने कहा तू ठीक होना चाहती है? बोले हाँ। तो मैंने कहा तेरे पास श्रद्धा है? कि हाँ श्रद्धा है। तो मैंने कहा ये तो नहीं है कि जैन साधु हैं और फलाना है और ढिकाना और ये वो तो नहीं आएगा दिमाग में कि नहीं? तो मैं जो कहूँगा करेगी कि हाँ करेंगे। तो मैंने, अब गुड़गांव में थे हम लोग और वो दिल्ली में थे, बीच का रन जो है 40 किलोमीटर का लगभग, और लेकिन 40 किलोमीटर का है। मैंने कहा देख, सुबह 6 बजे यहाँ आना पड़ेगा रोज। 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, 7 दिन तो जो रोज यहाँ आना पड़ेगा। बोले महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, हम तो 4 बजे आ जाएंगे। और कहते हैं ना भाई, दुख में सुमरन सब करें, सुख काहे को होए ना। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर किसी से वैसे कह दो कि आपको 8 बजे आना है, कोई नहीं आएगा। अब हर व्यक्ति अपने अपने सुविधा के अनुसार आएगा। कोई 8 बजे, कोई 8:30 बजे, कोई 9 बजे, कोई बिल्कुल प्रवचन के लास्ट में आएगा। आया, बैठा और प्रवचन एंड हो गए, है ना। तो बोले कि मैंने कहा सुबह 6 बजे तुम्हें आना पड़ेगा। बोले हम आ जाएंगे 5 बजे। नहीं, 5 बजे मत आना, 6 बजे आ जाओ। मैं सुबह जब 5 बजे मैंने गेट खोला, देखा वो गेट पे बैठे। मैंने कहा क्यों भाई, क्या रात को ही गए नहीं क्या घर पे? कि गए थे, अभी अभी आए हैं हम लोग आधा घंटे पहले। 4 बजे आ गए थे, वहां से चल दिए थे 4 बजे। तो क्यों जरूरत है ना, जरूरत अभी तो आ गए थे। और रोजाना सुबह 4 बजे आ गए। मैंने 1 हफ्ते का कहा था, 3 दिन में वो ठीक हो गई। और जब 3 दिन में ठीक हो गई और चेहरा बिल्कुल सही करके जब पहुंची, तो सारे डॉक्टरों ने उसको बुलवाया अस्पताल में और देखा कि ये तो पता ही चल रहा है कि कुछ हुआ था इसको। और अभी 1 हफ्ते पहले ऐसे देखा था और हम ही लोगों ने कहा था कि सर्जरी करना पड़ेगी, और ये बताओ चेंज हो गई। ये कैसे हो गई भाई? पूरे दुआ, धर्म के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, ये संतों का प्रभाव है। तो ज्ञान वो चीज है, तो ज्ञान के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी है। और आज यदि हम परेशान हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी आस्था नहीं है ना, हमारा विश्वास नहीं है। किसी व्यक्ति को कुछ भी हो जाए, व्यक्ति देखना यहाँ नहीं आएगा। क्यों आएगा महाराज के पास?
अगर किसी को कोई परेशानी हो जाए तो व्यक्ति कहां भागेगा? दिल्ली ले जाओ, दिल्ली, बंबई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। व्यक्ति यहां से 400-600 किलोमीटर दिल्ली पहुंच जाएगा, 800 किलोमीटर बंबई पहुंच जाएगा, पर 1 किलोमीटर चल के महाराज के पास नहीं आएगा। श्रद्धा ही नहीं है। हमारे पास कब आएगा? जब बंबई के लोग ठुकरा देंगे, दिल्ली के लोग ठुकरा देंगे और कह देंगे भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। जब वो कहे आई एम सॉरी तो भैया एक काम, जब सॉरी कह दी डॉक्टर ने, अब ले चलो महाराज के पास। महाराज सब जगह से हार गया हूं, हारे का तू है सहारा गुरुजी, अब सहारा दे दो। देखो इस मरीज को हम लेकर आए हैं, बंबई में डॉक्टर ने मना कर दी, दिल्ली में डॉक्टर ने मना कर दी, तब व्यक्ति आएगा। तो आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए आचार्य बोले कि ज्ञान से भर लो लबालब अपने आप को, और ज्ञान से इतना लबालब भर लो कि ज्ञान से दुनिया की दौलत, ज्ञान से दुनिया की शोहरत, और ज्ञान से समाधि, और ज्ञान से केवल ज्ञान, और ज्ञान से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी वो चीज है। इसलिए खाली बटुआ, भरा दिमाग, या भरा बटुआ खाली दिमाग। और खाली अगर बटुआ पकड़ लिया, पैसे ही पकड़ लिया, मतलब पैसे ही चाहिए हमको, तो पैसे से पैसा तो मिल जाएगा, पर तुम हमेशा वहीं रहोगे, तुम्हारी औकात वहीं रहेगी, तो उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। आचार्य बोल रहे कि नहीं, क्या करो, ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो ज्ञान जब आ जाता है तो त्याग की तरह हमारा कदम अपने आप बढ़ जाता है। त्याग कर देते हम, कहते भैया त्याग करो यार, क्या रखा है संसार में? कुछ नहीं रखा, सब छोड़ो। क्या रखा है संसार में? कुछ भी नहीं है ना। जब मैंने वो बसंत गोयल जी से जब मैंने कहा क्यों भाई अब ठीक हो गई? हाँ महाराज जी आज पता चला, मैं तो डॉक्टर हूं, तो मैं तो ये समझता था कि साइंस इज गॉड। आज पता चला कि साइंस है, पर गॉड तो ये है। वो क्या गॉड हो सकता है? तो गॉड तो ही है, तो है ना। आज पता चला। और फिर उस व्यक्ति ने सोचो गोयल परिवार से जैन धर्म को स्वीकार करके चौका लगाया, आहार दिए, सब कुछ किए, और अब आप हर साल आते, है ना। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अब आगे गाथा दे रहे हैं इष्टोपदेश में कि भुक्तो झुता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेश विभूतेष्वद्य मम विज्ञस का स्पृहा। और त्याग कैसे करना है कि मोह भाव से विगत काल में मुझसे ये पुद्गल सारे बहुत बार भी भोगे छोड़े और धारे बमन रूप संभोगों में अब मेरा मन यदि फिर जाता विज्ञ बना मुझको शोभा क्या देता उत्तर लजवाता। क्या बोल रहे हैं कि हे ज्ञानी जी, संसार में अब हमसे कह रहे हैं आचार्य महाराज कि हे बेहर सागर महाराज, मुनि महाराज बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? तो बोले मुनि महाराज बनने के लिए मुझे परिवार छोड़ना पड़ा, मुनि राज बनने के लिए मुझे मम्मी पापा छोड़ना पड़े, फैमिली मेंबर को छोड़ना पड़ा। मुनि राज बनने के लिए शहर छोड़ना पड़ा, मुनि राज बनने के लिए जो मेरा कुछ हिस्सा तो था घर में, और हिस्से को भी ठुकरा दिया, हमें नहीं चाहिए, और मुनि राज बन गए ना। तो बोले कि अब छोड़ दिया है, तो जो छोड़ के आ गए हो उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं जाना चाहिए। अब जो तुमने छोड़ दिया है
वो जो चीज छोड़ी जाती है। तो जैसे जो व्यक्ति कभी ठसका लग गया या ज्यादा खा लिया तो एकदम क्या होता है, पेट बाहर फेंक देता है ना, उल्टी हो जाती है, बमन हो जाता है। तो बोले कि कोई व्यक्ति बमन करने के बाद अपने मुख से खुद ने जो बमन किया है क्या उसको वापस लेता है या ले सकता है? नहीं ले सकता। तो बोले ऐसे ही त्याग होता है। अगर तुमने किसी चीज का त्याग कर दिया है और त्याग कर दिया है और ये तुम्हारा दिमाग या तुम्हारा ध्यान परिवार की ओर, रिश्तेदारों की ओर, अपने माँ बाप की ओर, भाई बहन की ओर यदि हल्का सा भी जा रहा है तो इसका मतलब है तुम अपने द्वारा की हुई उल्टी को चाट रहे हो। ये बोल दिया। किसको चाट रहे हो? जो तुमने पहले खाया, चबाया, गुटक गए, तो जो बाहर आके गिर पड़ा तो उसको चाट लिया, वो काम है। तो यहाँ आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, त्यागी हुई चीज भुक्तोजिता। भुक्तोजिता यानी सर्वे अपि, सभी पुद्गल परमाणुओं को मेरे द्वारा मोह से बार बार भोगे गए हैं और छोड़े गए हैं। भोगे भी हैं और छोड़े भी हैं। अनंत काल से पहला जन्म तो है नहीं हमारा, कितने जन्म ले चुके हम तो। और हर काल में माँ मिली, उसको छोड़ा। हर काल में पिताजी मिले, उनको छोड़ा। हर काल में बहन मिली, उसको छोड़ा। हर काल में बच्चे मिले, उसको छोड़ा। हर काल में रोटी मिली, उसको छोड़ा। हर काल में चाय मिली, नाश्ता मिले, चावल मिले, इडली मिले, डोसा मिले, हर चीज मिली, उनको भी छोड़ के आए कि नहीं आए? छोड़ के आए कि नहीं आए? फिर भी भूखे की तरह क्यों झपटते हो? क्यों खाने पर मुनि महाराज भी भोजन करने चौके में जाते तो हैं, पर वो तुम्हारे में और इनके खाने में क्या अंतर है? बोले आप खाते हो आसक्ति के साथ, साधु खाएगा अनासक्ति के साथ। एक आपको खाने के बाद भी दोष लग रहा है और इनको खाने के बाद भी दोष नहीं लग रहा। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि हमारी उसमें अगर आसक्ति है तो आपको और हमारा एक सा दोष लगेगा, और यदि आपको आसक्ति और हमें आसक्ति नहीं है और हम खा के भी आ गए तब भी हमें दोष नहीं लगेगा। तो बोले अनासक्ति का भाव पैदा करो। खाली ऐसा नहीं कि त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, फिर भी उसी तरफ नजर जा रही है, वहीं दृष्टि जा रही है, वहीं दिमाग में मन चल रहा है वो चीज प्राप्त करने का। इसका तुमने अभी त्याग कहाँ किया? त्याग कर दिया है तो उल्टी के समान, बमन, बमन यानी उल्टी, त्याग कर दिया। पेट की चीज भी त्याग कर दी हमने, तो क्या उसको आप चाट सकते हो? नहीं चाट सकते। तो ऐसे ही हमने अनादि काल से कितनी खाने की वस्तु, पीने की वस्तु, पहनने की वस्तु, सब चीजें ग्रहण की, छोड़ी, ग्रहण करी, छोड़ी, ग्रहण करी, छोड़ी। बताओ अगर आपकी उम्र कितनी है? 50 साल की है, 25 साल की है, तो 25 साल में कितनी साड़ियां चेंज कर दी? 25 साल पुरानी कोई साड़ी है तुम्हारे पास क्या? 30 साल पुराना तुम्हारा पैंट है क्या? शर्ट है क्या? होगा भी तो तुमने देखोगे नहीं, पहनोगे नहीं, तो छोड़ दिए, पुराने हो चुके हैं। कितनी बार तुमने कितनी बार रसगुल्ले खाए होंगे? क्या एक आध रसगुल्ला पुराना रखा है, खाया हुआ है? नहीं खाया, रख भी नहीं सकते अपन, खाया, छोड़ने जाना पड़ता है। तो इसलिए आदम के कितनी बार कितनी चीजें खाई, छोड़ी, खाई, छोड़ी, खाई, छोड़ी, खाई, छोड़ी, पर क्यों उसके ऊपर इतना विचार कर रहे हो? क्यों विचार करते हो कि ये चीज हमको खाने में मिल जाए, ये चीज हमको ऐसा हो जाए, ये चीज हमको ऐसी हो जाए, हमें फलानी चीज मिल जाए, हमें ढकानी चीज मिल जाए, हमें ये अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए? क्यों? बोले छोड़ दिया ना, अब तुम्हें कोई दिमाग ही लगाना है, छोड़ चुके हो तुम ना। इसलिए महानुभाव यहाँ आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि कितनी बार उन भोगों को छोड़ा है और भोगा है, अतः अब उच्छिष्टेषु इव, उस झूठन के समान उन पुद्गलों में मुझ बुद्धिमान की क्या लालसा हो सकती है? मुझे लालसा नहीं रखना है, यदि लालसा है तो हमको दोष लग रहा है। क्या दोष लग रहा है? कहना वो
इसी बात को आप लोग बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? थूक के चाटना। क्या भाई थूक के चाट रहा है? बोलते थे ना लोग, थूक के चाट रहे हो अपने आप क्या हैं? खुद ही ऐसा बोला था कल और अब ऐसा कर रहा है, थूक के चाट रहा है ना। उसी बात को आज समाज ने कहा है कि जो चीज आपने त्याग दी, अब उसकी तरफ बुद्धि को नहीं लगाना ही त्याग है। और ऐसे त्याग को हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो। बोलो महावीर भगवान की